आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ नई चीज़ें सीखते हैं कि किस तरीके से हम अगर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हो तो उसके लिए कैसे फॉर्मूलेज यूज़ किए जा सकते हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है कि जैसे एक नंबर है 2, एक है 5, एक है 8, एक है 11। ये नंबर आपको दे रखे हैं, सही है। अब आपने यहाँ पर एक नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करना है? मान के चलो कोई आपसे पूछे कि ये 4 टर्म्स के नंबर आपको दे रखे हैं, अब आप जो है कोई 16 नंबर बताओ। यानी कि ये आपका क्या है मेरे बच्चे? A1, ये क्या है? A2 और A3। अब आपसे ये पूछा जाता है A4 के बाद कि बताएं कि 16 नंबर कौन सा होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यार सर आपने बताया तो था क्या कि आपने ए निकाला हुआ है। ए क्या है? हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये क्या है? हमारा फर्स्ट नंबर है। तो इस फर्स्ट नंबर में अगर हम डी ऐड कर ले, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, समझ रहे मेरी बात को? यानी कि ये क्या है? फर्स्ट नंबर, और डी क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस। हाँ या ना? हम क्या करते थे जब A2 निकालते थे तो क्या लिख करते थे? A प्लस डी। ऐसी A3 निकालते थे तो A प्लस 2D। तो आप यही तो कहोगे सर ऐसी 5 निकाल लो, 6 निकाल लो, 16 तक निकाल लो। इस तरीके से निकालने से क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम एक चीज़ मान लेते हैं, क्या करते हैं कि A तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट नंबर, और जो D है वो हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये बेटा जो n है ना, ये n, इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ टर्म्स। इसको ऑर्डर ऑफ टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ टर्म। अब ऑर्डर ऑफ टर्म में होता क्या है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। वो होता है बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। इससे क्या होता है, जैसे कि मुझे A16 चाहिए था तो n तो है 16, ये ऑर्डर ऑफ नंबर, ये चाहिए ना मुझे। तो मैं क्या करूँगा, n जो है मेरा, ये जो n है ये कितना है मेरे बच्चे? 16, ठीक है। और a कितना है मेरा बच्चे? 2। तो यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, प्लस n मेरा 16 है, माइनस 1। क्लियर है? और d कितना है मेरे बच्चे? d, इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये मेरा d निकल आया, तो ये d हो गया 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ? 2 प्लस 15 इंटू 3, तो ये गया 2 प्लस 45, 47। ये मेरे पास आंसर आ गया 16 का। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब ना आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ मेरे बच्चे आया कैसे। ध्यान से देखो, अगर हम A2 निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? A प्लस डी। और A3 निकालते हैं तो क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? इसमें लिखते हैं A प्लस 2D। ऐसे A4 निकालते हैं तो मेरे बच्चे A प्लस 3D। चेक करो यहाँ पे जो भी नंबर लिख रहे हैं यहाँ जाकर एक कम होता है। देखो यहाँ 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर हम दिमाग लगाएं तो ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता कि ये a प्लस 4 माइनस 1t, यही तो बनेगा 3। चेक करो, दोबारा समझो, a प्लस 3 माइनस 1d बनेगा नहीं बनेगा? यही फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ देखो 1 है, तो यहाँ 1 है तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2 माइनस 1d। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज इस तरीके से निकल गए।
इसी तरीके से अगर कोई आदमी पूछे कि ए एन निकालो, तो हम सीधा लिखेंगे ना ए प्लस ये जो नंबर है इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। ये देखो, क्लियरिटी हो गई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा देखना है कि हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो बेटे इसका जो है ना कई सारे यूजेस हैं, तो हम यूजेस देख लेते हैं। इसका जो है फर्स्ट यूज देखते हैं पहले। तो फर्स्ट यूज इसको देखते हैं कि इसका फर्स्ट यूज है क्या। अब ध्यान से देखो कि फर्स्ट यूज क्या है, कि हम कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड एनी टर्म्स ऑफ एनी एपी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मेरे को ये 16 टर्म फाइंड करनी थी ना, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ से मैंने 16 टर्म फाइंड कर ली। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम कोई भी टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोई मुझसे कहे A17 निकालो, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा और डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लूँगा। क्लियर है। कोई भी टर्म्स हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा फ़ायदा क्या है वो देख कर लेते हैं। सर दूसरा फ़ायदा बताओ। देखो दूसरा फ़ायदा देखो आप, टू फाइंड टोटल नंबर of terms is an AP if last see term is सही है जी गिवन। अब बड़े ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप किसी भी तरीके से टोटल नंबर्स बता सकते हैं कि भाई कैसे इसके अंदर कितने नंबर है। जैसे कि ना मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई चीज़, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 5 8 11 14 17, इस तरीके से 74। अब ये जो है एक सीरीज है, ये मेरा लास्ट नंबर है, इसको मैंने L से डिनोट कर लिया। ठीक है बच्चे। अब मुझे क्या है कि ये बताना है कि इस सीरीज के अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं। क्लियर है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने नंबर्स हैं। तो ये फॉर्मूला मेरे को काम करता है, कैसे काम करता है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे कि जो मेरा लास्ट नंबर है, सही है जी, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने टर्म्स मान ली, टोटल नंबर हैं इसके अंदर m, हमने मान लिया कि इसमें m है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि लास्ट नंबर जो है वो am के बराबर होगा, बिल्कुल जी, क्योंकि यही है। देखो ना हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट नंबर जो है वो किसके बराबर है, A1 के। ऐसे लास्ट नंबर am के, क्योंकि हमने m टर्म्स मान ली। तो यहाँ पर अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू A प्लस M माइनस 1D, यानी कि इसके अंदर ये जो नंबर होगा, इसको फाइंड करने का तरीका बताया था मैंने आपको। 2 है तो एक कम, 3 है तो एक कम, 4 है तो एक कम, अगर M है तो एक कम, सीधा फॉर्मूला लग गया। ठीक है। अब मेरे पास इस सीरीज में जो लास्ट नंबर है वो क्या है मेरे बेटे, वो है सर 74। इस सीरीज का पहला नंबर क्या है, ये है जी सर 2। M मुझे निकालना है। अब मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बेटे बताओ,
तो कॉमन डिफरेंस होता है सर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है सर 5 है और A1 2 है, तो कितना आ गया 3। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। क्लियर है, आगे बस समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया 74, ठीक है, और जो 2 है वो इधर चला गया, -2 हो गया, इक्वल टू ये जो है ब्रैकेट के साथ m-1 3 है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चे 72, ये 3 इसके नीचे आ गया। अब बचा क्या m-1, 72 इसको कट गया तो ये आ गया 24 इक्वल टू m-1, 1 इधर चला गया, तो 24 प्लस 1 इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई सर, m की वैल्यू आ गई 25। तो मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर ये 25 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं 25। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो टोटल है नंबर ऑफ, सही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सही है जी, इज अबव AP इक्वल टू 25। टोटल कितने 25। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें दो फायदे मिले कि एक तो मेरे बच्चे में किसी भी टर्म्स को निकाल सकता हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये भी बताया जा सकता है। क्लियरिटी आ रही है जी सर। अच्छा, एक और जो है फ़ायदा देखा जा सकता है, और वो जो है फाइंड किया जा सकता है कि वो क्या हो सकता है, कि जो चीज़ें हैं वो कैसे निकाली जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि सर एक और फ़ायदा है क्या, टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनी टर्म्स। मतलब क्या हुआ कि सर तीसरा फायदा इस फॉर्मूले का ये है कि कोई भी ऑर्डर आप निकाल सकते हो, सही है जी, एपी की टर्म्स का। वो कैसे, मान के चलो यही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, यही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 5 यहाँ पे ये आपका 8 है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी तो निकलेगा डी। हाँ, अब मैं ये ले लेता हूँ, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या करा, इसी को ले लिया बेटा, 2 5 8 11 14 17, सही है जी, और यहाँ पर आपका 74। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ, ये जो 17 है ये कौन सा टर्म है, जैसे कि इन अबव AP वेयर, सही है जी, टर्म्स इज 17। तो 17 कौन सा टर्म है, यानी कि पहला है दूसरा है, ये एकदम से बताना है। तो बेटा यही फॉर्मूला आपके काम आएगा। कैसे, लेट nth टर्म बी 17। अब अपना फॉर्मूला कि भाई ए है हमारा 17 है, हमें ये बताना है, तो हमने ये लिख दिया। अब मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला a प्लस n-1 d 17। तो यहाँ a कितना है मेरे बेटे 2, n कितना है मेरे बच्चे, हमें बताना है कि कौन सा टर्म है। d मैंने मेरे बेटा आपको बताया था a2 माइनस a1, ठीक है। तो बच्चे a2 कितना है 5 -2 कितना आ गया 3, तो ये आ गया मेरे बच्चे 3, ये हो गया 17। n-1 3 इक्वल टू 17, n-1, सही है जी, ये हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, सॉरी, ये आ गया 15, ठीक है।
आ गई बात समझ में? 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 है, n माइनस 1, 15 डिवाइडेड बाय 3, n माइनस 1 इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 प्लस 1 कितनी आ गई? 6। तो आप बता सकते हैं ये छठी टर्म है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले से हमें ये 3 चीज़ें पता लग सकती है कि कोई भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं, टोटल टर्म्स बता सकते हैं और उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको हमने देखना है और ये मैंने प्रूफ करना भी आपको बता दिया कि कैसे ये प्रूफ किया गया है। ठीक है, इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है।